हेलो दोस्तों, मेरा नाम सूरज कुमार तिवारी है और मैं चैनल सिलेक्शन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं न्यू वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेटिव साइट इन इंडिया के बारे में। हाल ही में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट टेंटेटिव लिस्ट लॉन्च की है, जिसमें हमारी इंडिया से मेघालय की लिविंग रूट ब्रिज ऑफ मेघालय ये उस लिस्ट में शामिल है। ठीक है, तो ये हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन हम लोग डिस्कस करेंगे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में, इंडिया में कितनी है और यूनेस्को का काम क्या है, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस पूरी वीडियो में। तो दोस्तों, जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, जो लिस्ट आई है यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट की, उस लिस्ट में इंडिया में मेघालय में जो ब्रिज की बात की गई है, उसे मेघालय में लोकली लोग है लोकली लोग क्या नाम से बुलाते हैं? चिंग चिंग जरी ब्रिज। ओके, ये मेजरली किस चीज़ से बनती है? ये ये रबर ट्री है, ठीक है ना, रबर रबर ट्री की रूट्स से बनी है। ठीक है, तो ये रबर ट्री की जो ये ट्री है रबर का, ठीक है, तो इसकी ये आप देख सकते हैं रूट्स से ये ब्रिज बना हुआ है। ओके, तो इसी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी इस ब्रिज के और भी एस्पेक्ट हम आपको दिखाने वाले हैं। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये ब्रिज है। ये देखिए आप, तो आपको दिखाई देगी ये जालनुमा ब्रिज। ठीक है, ये जालनुमा ब्रिज है और इस जाल के बीच में यहाँ से इंसान जा सकते हैं और आ सकते हैं। ये रबड़ की जो पेड़ है उसकी जड़ों से ये बना हुआ है। ठीक है, आप देखेंगे कि एक साथ, जैसे ये पुराना ब्रिज है, पहले ये फॉर्म हुआ जड़ से, देन ये धीरे धीरे जब लोकल होता गया तो अगली जड़ जब निकल रही है ना, तो ये क्या हो गया, न्यू फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे आप न्यू फॉर्म देख सकते हैं। तो वही हमने यहाँ पे आपको दिखाया है कि ब्रिज एक पुराना भी है, 10 से 15 साल में दूसरा ब्रिज स्टार्ट हो जाता है, तैयार हो जाता है। तो ये यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, इस ब्रिज को आप देख सकते हैं, ये नीचे से रिवर जा रही है और ऊपर से ये रबड़ की ट्री की रूट्स से बनी हुई ब्रिज है। ओके, तो अब हम जानते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट टेंटेटिव लिस्ट। पहली चीज़ ये है कि टेंटेटिव लिस्ट आई है, उसमें क्या क्या है, फिर टेंटेटिव लिस्ट होती क्या है ये हम आपको बता देंगे। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है तो वो हम जानते हैं इसमें। तो लिविंग रूट ब्रिज जो मेघालय के कल्चरल लैंडस्केप है, ठीक है ना, वो इंक्लूड किया गया है किस चीज़ में? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेटिव साइट में। ठीक है, लिस्ट में। अब टेंटेटिव लिस्ट क्या होती है ये हमें जानना है। तो टेंटेटिव लिस्ट वो लिस्ट होती है जहाँ पे ये श्योर नहीं होता कि यह वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमेशा के लिए रहेगी, इसको अनिश्चित टाइम के लिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में चुना जाता है। ठीक है, तो ये बाद में अगर यूनेस्को ने ये कोशिश की और उन्हें ये लगा कमेटी को कि हाँ ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो सकती है, तो इसको परमानेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर देंगे। जबकि इंडिया में आप जानते हैं कि परमानेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है, 40 है। ठीक है, तो ये चीज़, जैसे रामाप्पा टेम्पल के बारे में आपने सुना होगा, लास्ट वन वही थी, रामाप्पा टेम्पल। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। देन अब हम बात करते हैं कि ये जो लिविंग रूट ब्रिज है, ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो ये ब्रिज का इंपॉर्टेंस है, ये क्या है, सोशियो मेघालय की सोशियो कल्चरल, सोशल एंड बोटानिकल लिंक में स्थापित करता है पीपल और नेचर के बीच में। यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि पर्टिकुलर मेघालय का कल्चर दिखाता है। ठीक है, जहाँ पे इंसान के साथ साथ और भी चीज़ें ऐड होती हैं, नेचर। ठीक है, अगर इस पूरे ट्री की बात करते हैं, ठीक है, तो आप ये देख सकेंगे कि ब्रिज आपको पर्टिकुलरली कहाँ मिलेगा और कितने मिलेंगे। अब हम बात करते हैं लिविंग रूट ब्रिज ऑफ मेघालय के बारे में। तो इसे लोकली किस नाम से जाना जाता है? जिंग जियांग जेरी ब्रिज। ओके, तो ये लोकली नाम है। ये बिगेस्ट अट्रैक्शन है मेघालय में। ठीक है, और अगर आप देखेंगे कि मेघालय के सबसे ज़्यादा टूरिस्ट तो यहीं पे मिलेंगे आपको। जहाँ ये आपको पुल मिलेगा वहाँ पे आप देखेंगे कि मेघालय में जो भी टूरिस्ट जाते हैं वो यहीं मिलेंगे आपको मेजरली। अब ये जो ट्री बनता है वो किससे बनता है? तो वो रबर ट्री रूट से बनता है। और इस रबर ट्री के बारे में आप जानते हैं कि इसे साइंटिफिक नेम फिकस एलास्टिका ट्री कहते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ये बनती कैसे है। तो ये थिक रूट्स होती हैं इसकी, जाली की, मतलब आप देखते होंगे जैसे जाली होती है, ठीक है ना, उसी तरीके से आप इसे देखेंगे कि ये ब्रिज का आप मान लेते हैं और देन ब्रिज ऐसे बन जाता है। ये एक तरीके की, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जाल टाइप का हो गया। ओके, तो इस तरीके से ये ब्रिज फॉर्म होती है और ये एक बार में कम से कम 50 लोगों को होल्ड कर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं।
क्योंकि फिर ये डैमेज हो सकता है, तो इसलिए 50 मैक्सिमम बोला जाता है, क्योंकि ये लकड़ी से बना हुआ है। ओके, देन हम देखते हैं कि ये रूट ब्रिज, ठीक है, सबसे ज़्यादा कितनी लंबी हो सकती है, 100 फीट लॉन्ग हो सकती है, और इसको बनने में, परफेक्ट शेप लेने में 10 से 15 साल लग जाता है, ठीक है ना, परफेक्ट शेप लेने में। देन हम देखेंगे कि ये ग्रो कर लेता है, अगर एक बार ये ग्रो कर गया परफेक्टली, ठीक है, तो ये कितने लंबे समय तक रहेगा, 500 साल तक ये कंटिन्यू बना रहेगा ये ब्रिज। तो ये ब्रिज नेचुरली है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है कि 500 साल तक ये कंटिन्यू रह सकता है, ठीक है। अभी तक टोटल 100 नोन, ये जो हमें जानकारी है कि 100 ब्रिज ऐसे हैं, ठीक है, जो यहाँ पे हैं, और ये 10 से 15 साल में आपको ये उगे हुए मिलेंगे, और ये 72 विलेज मेघालय में आपको मिल जाएंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा लिविंग रूट ब्रिज ऑफ मेघालय। तो अब आप जानते हैं कि लिविंग रूट ब्रिज क्या होता है। ओके, अब हम जानते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में। यह यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है, ठीक है, जिसे यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जाना जाता है। यह वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट जारी करता है, ठीक है ना, लॉन्च करता है, और ये मेजरली किस चीज़ पे फोकस करता है, आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यूज़ पे, ठीक है। तो अगर आप इसका जब देखेंगे इसे कि फ्रेमवर्क ये क्या क्या लॉन्च करता है, तो ये वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट लॉन्च करता है, उनको कंजर्वेशन के लिए प्रोटेक्ट करता है, उनको कंजर्व करता है, ठीक है। तो ये एक प्रॉपरली इंटरनेशनल गवर्निंग काउंसिल है, जो जो यूनिक चीज़ें होती हैं उनको ये मॉनिटर करता है, प्रोटेक्ट करता है, और वहाँ की गवर्नमेंट्स और पब्लिक को ये बताता है कि ये मॉन्यूमेंट या ये पर्टिकुलर यूनिवर्सल थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये चीज़ों को ये ध्यान में रखता है। ये 3 टाइप की साइट डिक्लेयर करता है। पहली है कल्चरल, दूसरी है नेचुरल, और तीसरी है मिक्स्ड। अगर आप देखेंगे तो इंडिया में सबसे ज़्यादा आपको कल्चरल मिलेगी, ठीक है, कल्चरल साइट। देन सेकंड आपको मिलेगी नेचुरल, जैसे नेचुरल में आपको मिलेगा सतपुरा नेशनल पार्क एमपी, ठीक है, और आपको असम में मिलेगा मानस नेशनल पार्क, ठीक है। इस तरीके से आपको नेशनल पार्क और ये सुंदरबन नेशनल पार्क भी आपको मिलेगा इसी में, ठीक है, नेचुरल में। लेकिन आप अगर मिक्स्ड देखते हैं तो मिक्स्ड में आपको अभी तक ओनली वन आपको देखने को मिल रही थी। वो क्या था कि, और अभी भी वन ही है, उसका नाम है, सिक्किम में है वो साइट, ठीक है, सिक्किम में। तो यहाँ पे एक नेशनल पार्क है कंचनजंगा, ठीक है। तो वो मिक्स्ड होता है, जहाँ पे कल्चरल और नेचुरल दोनों मिक्स होते हैं। अब आप, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि जो वो लिविंग ब्रिज है वो कैसी है, कल्चरल, नेचुरल, ठीक है। तो इस हिसाब से ये दूसरी अगर ये डिक्लेयर कर दी जाती है, क्योंकि अभी तो अनिश्चित टाइम के लिए हो गई है, टेंटेटिव लिस्ट यानी अनिश्चित टाइम, लेकिन अगर ये डिक्लेयर कर दी जाती है तो सेकंड साइट ऐसी होगी हमारे पास जो मिक्स्ड कैटेगरी में आएगी। इंडिया में टोटल कितनी साइट है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो 40 हैं, ठीक है ना। और जो लास्ट वन की बात करते हैं हम, तो धौलावीरा और रमाप्पा टेम्पल लास्ट वन थी। इस वीडियो में बस इतना ही। आज के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप प्रयागराज में स्थित हैं और आपको लाइब्रेरी ज्वाइन करनी है तो आप हमारी पीएस लाइब्रेरी को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इस लाइब्रेरी के बारे में और डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर और लिंक से आप लाइब्रेरी के बारे में जान सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, ठीक है। आपको हमारे चैनल की नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी ईमेल साइट पे जा सकते हैं। बस आज के लिए धन्यवाद।